नमस्ते। जब हम ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? केक, सोडा, मीठा, है ना? पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। आज हम उन छिपे हुए कारणों की पड़ताल करेंगे जो शायद हमारी नजर से अब तक बचते आए हैं। चलिए इन हैरान करने वाले फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। कभी ऐसा होता है कि सब कुछ सही खा रहे हैं, फिर भी एनर्जी का लेवल एकदम ऊपर नीचे होता रहता है, एक एनर्जी रोलर कोस्टर जैसा। तो इसका असली कारण शायद हमारी नजरों के ठीक सामने ही छिपा हो सकता है। चलिए मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो इसे समझने के लिए हमने इस पूरी पड़ताल को 4 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी रोज की आदतों को, फिर शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसे समझेंगे। इसके बाद हम हेल्दी खाने के भ्रम पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब जानकारियों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, हमारी रोज की आदतें। ये वो नींव हैं जिन पर हमारी सेहत की पूरी इमारत टिकी होती है, खासकर जब बात ब्लड शुगर की हो। इस सेक्शन में हम 4 बहुत ही आम लेकिन आपस में जुड़ी हुई चीज़ों पर गौर करेंगे। नींद की कमी, पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन, तनाव और एक्सरसाइज में अनियमितता। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं नींद की। देखिए, इसका एक सीधा सा कनेक्शन है। जब नींद पूरी नहीं होती तो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, और जैसे ही ये हार्मोन बढ़ते हैं ब्लड शुगर भी ऊपर जाता है और उसे कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाता है। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इसके असर के लिए हफ्तों या महीनों की खराब नींद नहीं चाहिए। सिर्फ एक रात की खराब नींद ही काफी है ग्लूकोज कंट्रोल को बिगाड़ने के लिए। है ना हैरान करने वाली बात? अब आते हैं पानी पर। पानी की कमी का भी कुछ ऐसा ही असर होता है। सोचिए, जब हम कम पानी पीते हैं तो खून में शुगर गाढ़ा हो जाता है, मतलब कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ऐसे में हमारी किडनी के लिए भी उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल एक तरह के शुगर ट्रैफिक जैम जैसा है। तनाव, ये तो आजकल सबकी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन ये सिर्फ दिमागी नहीं होता। चाहे वो काम का प्रेशर हो या कोई इमोशनल स्ट्रेस, हमारा शरीर तुरंत एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है, और ये हार्मोनल उछाल सीधा हमारे ब्लड शुगर में एक तेज स्पाइक लाता है। और आखिर में बात करते हैं एक्सरसाइज की। देखिए, बात सिर्फ कसरत करने की नहीं है, बात है नियमितता की, मतलब कंसिस्टेंसी की। अगर एक्सरसाइज कभी की कभी नहीं की तो ग्लूकोज का लेवल भी ऊपर नीचे होता रहेगा। वहीं एक रेगुलर रूटीन शरीर को शुगर को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए ट्रेन करता है। तो ये तो थी हमारी बाहरी आदतें। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और शरीर के अंदर की केमिस्ट्री को समझते हैं। ये वो चीजें हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। इसमें हम 3 खास अंदरूनी फैक्टर्स पर बात करेंगे: हार्मोन्स में होने वाले बदलाव, कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स और हमारे गट यानी आंतों का असंतुलन। शरीर में हार्मोन्स का लेवल हमेशा एक जैसा नहीं रहता, खासकर पीएमएस या मेनोपॉज के दौरान। ये जो नेचुरल उतार चढ़ाव होते हैं, ये कभी-कभी इंसुलिन के काम में रुकावट डाल सकते हैं, और जब इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता तो ब्लड शुगर को काबू में रखना भी मुश्किल हो जाता है। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कुछ आम दवाइयां जैसे कि स्टेरॉइड्स या डायूरेटिक्स भी ब्लड शुगर पर अनचाहा असर डाल सकती हैं। मतलब इनका एक साइड इफेक्ट ग्लूकोज लेवल को बदलना हो सकता है। इसीलिए किसी भी दवा को लेकर डॉक्टर से बात करना हमेशा सबसे सही होता है। और अब बात करते हैं गट की, यानी हमारी आंतों की। इसे हमारे मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं। अगर गट की हेल्थ ठीक नहीं है, मतलब उसमें कोई असंतुलन है, तो इसका सीधा असर पोषक तत्वों को सोखने और इंसुलिन सेंसिटिविटी पर पड़ता है। इससे शरीर के लिए ग्लूकोज का सही इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प सेक्शन पर। यहाँ हम बात करेंगे हेल्दी खाने के उस भ्रम की जो सबसे ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस इंसान को भी धोखा दे सकता है। इस सेक्शन में हम खाने से जुड़ी 3 बहुत आम गलतियों को देखेंगे। पहला, खाना छोड़ देना। दूसरा, हेल्दी फूड्स में छिपे हुए कार्ब्स। और तीसरा, पौष्टिक चीजों को भी जरूरत से ज्यादा खा लेना।
अक्सर लोग सोचते हैं कि एक मील स्किप करने से क्या होगा, लेकिन इससे एक योयो इफेक्ट हो सकता है। जब हम लंबे समय तक कुछ नहीं खाते तो ब्लड शुगर एकदम से गिर जाता है, और फिर जब हम अगला खाना खाते हैं तो शरीर ओवर रिएक्ट करता है और शुगर लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और इसीलिए पैकेट पर लिखी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं पढ़नी चाहिए। लो फैट या हाई प्रोटीन जैसे शब्द सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अक्सर ये पैकेट के पीछे छिपी हुई चीनी या रिफाइंड कार्ब्स को छुपाने का एक तरीका होते हैं। और हाँ, ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है, हेल्दी खाना भी अनलिमिटेड खाने का पास नहीं है। फल, नट्स ये सब पौष्टिक हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन अगर इन्हें भी ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो इनमें मौजूद नेचुरल शुगर और कार्ब्स ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं। तो पोर्शन कंट्रोल हमेशा ही किंग है। तो हमारी इस पूरी पड़ताल का सार क्या है? यही कि ब्लड शुगर को मैनेज करना कोई एक चीज़ ठीक करने जैसा नहीं है, ये एक पूरी पहेली को सुलझाने जैसा है। ये अपने शरीर के संकेतों को समझने और एक हेल्थ डिटेक्टिव की तरह उन डॉट्स को जोड़ने जैसा है। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी को इस्तेमाल कैसे करें? इसके लिए ये 4 कदम एक गाइड की तरह काम कर सकते हैं। पहला, अपनी रोज़ की आदतों पर गौर करना शुरू करें। नींद कैसी है, पानी कितना पी रहे हैं, तनाव का लेवल क्या है। दूसरा, हर न्यूट्रिशन लेबल को पढ़ें, सिर्फ हेडलाइन पर मत जाइए। तीसरा, आदतों में कंसिस्टेंसी लाएं, खासकर एक्सरसाइज और खाने के समय में। और चौथा और सबसे ज़रूरी, इस बात पर ध्यान दें कि कैसा महसूस हो रहा है और उस दिन क्या खाया या किया था। और आखिर में, मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आज हमने जिन छिपे हुए फैक्टर्स की बात की, उनमें से कौन सा फैक्टर किसी के अपने स्वास्थ्य की पहेली को सुलझाने की चाबी हो सकता है?